हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल शास्त्र। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। दिस इज पार्ट 2। आज हम लोग जो इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं DSSB के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, यूजीसी नेट के या यूपीपीजीटी के जो भी एग्जाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबका मिक्स पीवाईक्यूज कर रहे हैं। और इसमें जो भी आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द बेल आइकन and share it with your friends and family members. So let's get started. So the first question of today is, arrange the following states according to their level of urbanization in descending order as per the census of 2011. निम्नलिखित राज्यों की वर्ष 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में लगाना है। ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सा क्रम पूछ रहा है, असेंडिंग पूछ रहा है या डिसेंडिंग पूछ रहा है, क्योंकि काफी बार हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग में कंफ्यूज होकर के गलत आंसर टिक कर देते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सी, ई, डी, ए। मतलब पहले कौन सा आएगा, बी यानी तमिलनाडु, फिर सी गुजरात, ई इज हमारा पंजाब, डी हमारा हरियाणा, लास्ट इज हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has devised the theory of social conflict on understanding the central characteristics of nomadic and sedentary societies of his time? खाना बदोश और आसीन समाजों की केंद्र विशेषताओं को समझने के लिए किसने इम्पोर्टेंट योगदान दिया था? तो हैरियट मार्टिन्यू, इब्न खाल्दून, कार्ल मार्क्स, रेंडल कॉलिंस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इब्न खाल्दून। इब्न खाल्दून ने हमें दो तरीके की सोसाइटीज बताई थी, खाना बदोश और आसीन समाज यानी नोमैडिक और सिडेंट्री सोसाइटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग का है। हमें एक साइड कुछ लेखक दिए गए हैं और एक साइड उनकी कुछ बुक्स दी गई हैं, तो हमें इनको मैच द फॉलोइंग में लगाना है। फर्स्ट है हमारा JW विट, विनीत मुखीजा, रॉबर्ट न्यूवर्थ, MS ददावे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा, विट की जो बुक है वो है पॉलिसी, पॉवर्टी एंड पॉलिटिक्स इन मद्रास स्लम्स। हमारे विनीत मुखीजा ने कौन सी लिखी थी, स्क्वेटर्स एज डेवलपर्स। सी हमारा रॉबर्ट न्यूवर्थ की इंपॉर्टेंट बुक जो है वो है शेडो सिटीज। डी इज MS धदावे, इनकी इंपॉर्टेंट बुक थी सोशोलॉजी ऑफ स्लम। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। आपको ये बुक मैच द फॉलोइंग में ही नहीं सिंगल भी याद रखनी है, क्योंकि काफी बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ। ऑप्शन नंबर बी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बुक्स दे रखी है और उनके कुछ थिंकर्स दे रखे हैं, हमें उनको मैच करना है। ये सारी बुक्स किससे रिलेटेड है, हमारी सारी बुक रिलेटेड है रिसर्च मेथोडोलॉजी से। रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो बुक्स आती हैं उनको हमें मैच करना है। तो पहला जो हमें दे रखा है वो है हमारा द रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस। सेकेंड है मेथड्स इन सोशल रिसर्च, फिर है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, लास्ट है स्टैटिस्टिकल रीजनिंग इन सोशोलॉजी। इसमें सबसे इजी है हमारा द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये किसने दी थी, हमारी दरखाइम ने। उसके बाद हमारा है रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशंस, ये बुक भी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, जो कि है सेल्सिच और जहोदा की। तो दो ही ऑप्शन से हमारा मैच हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का टू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, किसने निम्नलिखित में से किसने डायलेक्टिकल मॉडल को पढ़ा है, यानी द्वंदात्मक मॉडल या प्रारूप को पढ़ा है रूरल सोसाइटी में। ये ध्यान रखना है कि कहाँ पूछ रहा है वो हमारा, रूरल सोसाइटी में। राधा कमल मुखर्जी, सुदीप्ता मुखर्जी या रामकृष्ण मुखर्जी या PN मुखर्जी। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, रामकृष्ण मुखर्जी। रामकृष्ण मुखर्जी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, अगस्त कॉम्ट की जो स्टेजेस दी गई हैं हमें उनको सही कालक्रम में लगाना है। कॉम्टे ने हमें स्टेजेस दी थी, पहली है थियोलॉजिकल स्टेज, सेकंड है पॉजिटिव स्टेज, थर्ड है हमारी मेटाफिजिकल स्टेज। यानी कि हमारी कौन सी स्टेजेस हैं हिंदी में, धर्मशास्त्रीय चरण, निश्चयात्मक चरण और तत्व मीमांसीय चरण। तो इसका हमें करेक्ट ऑर्डर देखना है, इसका करेक्ट ऑर्डर होगा ऑप्शन नंबर, पहले क्या आएगा ए, फिर आएगा हमारा सी, फिर आएगा बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुक्स दे रखी हैं और इस साइड उनके कुछ ऑथर्स दे रखे हैं, तो ऑथर्स के साथ हमें बुक मैच करनी है। सबसे पहले दे रखी है एन ओकले की। एन ओकले ने कौन सी बुक लिखी थी हमारी, एन ओकले ने हमारी लिखी थी द कैप्चर्ड वूम।
उसके बाद बी है एरविंग गॉफमैन की है फॉर्म्स ऑफ टॉक। सी है हमारा रिचर्ड जेंकिंस, इन्होंने लिखी थी सोशल आइडेंटिटी। लास्ट इज सिल्विया वॉलबाई की थी द फ्यूचर ऑफ फेमिनिज्म की बुक इन्होंने लिखी थी। तो इस हिसाब से हमारा आंसर नंबर ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा who among the following considered person to person relationships and actually existing relations are constituting the social structure। किसने माना था कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सभी सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध होते हैं, यानी कि एक्चुअल एग्जिस्टिंग संबंध होते हैं सोशल स्ट्रक्चर में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव्स। मर्टन के अनुसार 4 कौन से संस्थागत मजबूरियां हैं। सार्वभौमवाद यानी यूनिवर्सलिज्म, पर्टिकुलरिज्म यानी विशिष्टीकरणवाद, फिर है हमारा कम्युनिज्म यानी साम्यवाद, अनभिरुचि यानी डिसइंटरेस्टेडनेस, संगठित संशयवाद यानी ऑर्गेनाइज स्केप्टिसिज्म। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए सी डी एंड ई ओनली, यानी कि पर्टिकुलरिज्म की बात वो नहीं करते हैं। ए सी एंड डी इज ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पावर कमांड्स, पावर हमारी क्या कमांड करती है। ओबीडियंस यानी कि आज्ञाकारिता, पॉपुलराइजेशन यानी कि हमारा प्रसिद्धीकरण, सबमिशन यानी अधीनता स्वीकरण। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड सी ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा अरेंज द फॉलोइंग वर्ण आश्रम्स जो है हिंदू वे में, यानी कि जो हमारी हिंदू जीवन पद्धति के अनुसार इन्हें हमें सही क्रम में लगाना है। वर्ण आश्रम दे रखे हैं, इनको हमें राइट सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रह्मचार्य होता है, फिर गृहस्थ होता है, फिर हमारा वानप्रस्थ होता है और लास्ट में हमारा संन्यास। तो सी ए डी बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को फॉर ग्रांटेड लिया गया एंड एज नेचुरल लिया गया, यानी कि किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया। जेंडर एंड डेवलपमेंट यानी कि लिंग और विकास, उत्तर आधुनिकतावाद और विकास यानी पोस्ट मॉडर्निज्म एंड डेवलपमेंट, महिलाएं और विकास में महिलाएं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वुमेन इन डेवलपमेंट, विकास में महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समताप मंडल में ओजोन परत की क्षीणता किसके लिए उत्तरदायी होती है। कोलेरा यानी हेजा के लिए, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, या सल्फर ऑक्साइड में बढ़ोतरी के लिए, या त्वचा कैंसर स्किन कैंसर के लिए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्किन कैंसर, यानी जो हमारा डिप्लीशन होता है ओजोन लेयर का स्ट्रेटोस्फेयर में वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट सोशोलॉजी ऑफ कंजम्पशन। सोशोलॉजी ऑफ कंजम्पशन के बारे में हमारा कौन सा क्वेश्चन सही है। पहला ऑप्शन हमें दे रखा है फोकस ऑन मटेरियल कल्चर, भौतिक संस्कृति पर बल देता है, जन संस्कृति पर देता है यानी मास कल्चर पर, समानता और राजनीतिक शक्ति के विश्लेषण हेतु नए उपागम, अधिकांशतः पूंजीवाद समाजों में इसका उद्भव होता है, राजनीतिक गठजोड़ों के विश्लेषण हेतु नए उपागम। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए बी डी एंड ई। सो ए बी डी एंड ई इज कौन सा क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लीनेस्ट सिटी। कौन सी सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक स्वच्छ शहर हैं। 2020 के सर्वे के अनुसार हमें देखना है। तो पहला तो इसमें हमारा चंडीगढ़, इंदौर, नवी मुंबई, सूरत। इसमें हमारा इंदौर है और सूरत है, तो बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग
is a suspicion of outsiders combined with a tendency to evaluate the culture of others in terms of one's own culture. जब किसी बाहरी व्यक्ति पर संदेह करना और जिसमें किसी व्यक्ति का अपनी स्वयं की संस्कृति के आधार पर दूसरे व्यक्ति की संस्कृति का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आत्मसातकरण, स्वांगीकरण, नृजातीय केंद्रित, नृजाति शास्त्र, प्रजातिवाद। तो उसको हम कहते हैं एथनोसेंट्रिसिज्म, यानी कि नृजाति केंद्रित। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज, इसमें कुछ हमें एजर्शन दिए हैं और रीजनिंग दिए। एजर्शन और रीजनिंग को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो हम लोग एजर्शन और रीजनिंग के बीच में क्योंकि लगाते हैं या बिकॉज लगा करके सॉल्व करते हैं। So let's see. Assertion बोल रहा है कि eradicating poverty in all its forms, including extreme poverty, is the greatest global challenge because it is indispensable requirement for sustainable development. हिंदी में, आत्यांतिक निर्धनता सहित सभी प्रकार की निर्धनता को दूर करना सर्वाधिक चुनौती है क्योंकि यह सतत विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि दोनों सही हैं और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।